आपको पता है मुकेश अंबानी क्या खाते हैं? इतने बड़े पवन चक्की के पंखों को ऊपर कैसे लगाया जाता है? दुबई समुद्र के नीचे रेलवे लाइन क्यों बिछा रही है? विमान में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते हैं? और इस दुनिया में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जो पिछले 50 साल से जलते आ रहा है। और सेलिब्रिटी ब्लू पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जानेंगे हर चीज के बारे में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नंबर 7, मुकेश अंबानी खाने में क्या खाते हैं? वैसे इनके पास इतना पैसा है कि ये कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये नॉर्मल डिश ही खाना पसंद करते हैं, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी। ये अक्सर अपने परिवार वालों के साथ बैठकर यही खाना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन यह सुबह साउथ इंडियन या फिर अकल यूजर नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इन्हें थाई म्यूजिक भी काफी ज्यादा पसंद है। इनके पास पैसा है, ये महंगा खाना भी खाते होंगे, लेकिन यूजुअली ये नॉर्मल खाना ही पसंद करते हैं, जो कि इनका एक पर्सनल शेफ बनाता है, जिसकी महीने की सैलरी भी लाखों में है। एक इंटरव्यू में नीता अंबानी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वो महंगे रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। 10 वाला छोटे ढाबे या रोड साइड किनारे भी खा लेते हैं, हालांकि वो पैकेट में मिलने वाली चीजों को नहीं खाते हैं। नंबर 6, जब दुबई से भारत में 3 घंटे में जा सकते हैं, तो दुबई की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है? दरअसल इस प्रोजेक्ट में दुबई और भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। ट्रेन समुद्र से होकर भारत के मुंबई तक आएगी। ये एक अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी, जो कि हर 1000 MP स्पीड से 2000 किलोमीटर को कवर करेगी। बस 2 घंटे में ही दुबई से भारत तक पहुंच जाएंगे। जब इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो इसमें 2 टाइल बनाई जाएगी, जिसमें दुबई तेल भेजेगा और भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा, जिससे दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 5, कभी न कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर प्लेन उड़ते समय पायलट सो जाए तो क्या होगा? तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल हर प्लेन को उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं। मान लो अगर कुछ कारणवश एक पायलट बीमार हो गया या फिर बेहोश हो गया, तो दूसरा पायलट प्लेन को उड़ा सकता है। इसके अलावा दोनों पायलट अलग अलग खाना खाते हैं, यानी अगर खाने में कोई दिक्कत हो तो दोनों पायलटों की तबीयत खराब ना हो। लेकिन अगर दोनों पायलट ही सो जाए तो ज्यादा असर तो नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड में भी आसानी से उड़ सकता है। बस उसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ही पायलट की आवश्यकता होगी। नंबर 4, क्या आप जानते हैं इतने बड़े विशाल पवन चक्की के पंखों को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है? और आखिर 1 मिनट में 10 या 20 राउंड ही घूमने वाली ये पवन चक्की आखिर कितना बिजली पैदा कर सकती है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इतनी बड़ी भारी भरकम पवन चक्की ज्यादा तेज घूमने से टूट ना जाए, इसलिए इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो धीरे धीरे ही घूमे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक प्लेट की लंबाई 400 फीट होती है, और सबसे मुसीबत काम इन प्लेटों को इंस्टॉल करना होता है। इन्हें साइड तक ले जाने के लिए विशेष प्रकार के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन्हें आपसी में जोड़कर सेट किया जाता है। और वहीं एक पवन चक्की 350 मेगावाट का बिजली पैदा कर सकती है, जिसमें से कम 900 घरों में बिजली मिल सकती है। नंबर 3, अगर मैं आपको कहूँ कि आप विमान में थर्मामीटर नहीं ले जा सकते हो, तो आपको ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसके पीछे का कारण थर्मामीटर में डाला मरकरी है। दरअसल विमान को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। मरकरी की ये बूंद 1000 टन एल्यूमिनियम को दबा कर सकती है, और जब प्लेन ऊपर जाता है तो उसमें हवा के दबाव के कारण थर्मामीटर टूट सकता है। और अगर मरकरी गलती से प्लेन में गिर जाता है तो वो प्लेन में छेद कर देगा, जिससे प्लेन में ज्यादा दबाव बढ़ने लगेगा, जिससे प्लेन में आग भी लग सकती है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो कभी भी किसी कपड़े या किसी कागज में ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं? अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते न कि इनकी चीजों को भी मार्केट में दामों में गोली लगाई जाती है। और ब्लू कलर के इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इजीली कॉपी की जा सकती है, यानी कि किसी टी शर्ट या फिर किसी कागज के पन्ने पे से कॉपी करके इसे बेचा जा सकता है, जिससे इन सेलिब्रिटी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ऑटोग्राफ ब्लू कलर को छोड़कर किसी और कलर से देते हैं, जिससे अगर वो कॉपी किया होता है तो उसमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये नकली है। यही वजह है जिससे सेलिब्रिटी ब्लू पेन का यूज नहीं करते। नंबर 1, क्या आपको पता है कि धरती में एक ऐसा गड्ढा है जो सालों से जल रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये गड्ढा तुर्कस्तान के एक रेगिस्तान में है, और इसे नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। ये गड्ढा 230 फीट लंबा है, जो कि पिछले 50 साल से जलते आ रहा है, लेकिन ये पहले से यहाँ मौजूद नहीं था। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेसांगो को तेल और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता थी, कारण रेगिस्तान में खुदाई की गई थी। उन्हें यहाँ प्राकृतिक गैस तो मिली, लेकिन जिस जगह पर उन्हें गैस मिली वो जमीन में अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, और वहाँ से मेथेन गैस निकलने लगी। इस गड्ढे को खुला रखते तो वहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती, इसलिए वहाँ के लोगों ने उस गड्ढे में आग लगा दी, जिससे गैस में खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 साल से अभी तक ये आग जल रही है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। रोजाना ऐसे नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।